हम लोग ऐसे सोशल मीडिया ऐसे कहीं फेसबुक यूट्यूब में कहीं भी देखा है कि ये स्पीकर साहब जो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं दिए 15 साल से हमें ये एमएलए बन के बैठा हुआ है, रास्ता ये लाइट ये सब का कुछ भी डेवलपमेंट नहीं दिए, तो आपका क्या कहना है इसमें? डेवलपमेंट का जो जहाँ तक हम आप लोगों के बताएगा कि रोड आपका, जैसे सबसे पहले तो मैं रोड नेटवर्क के बारे में बात करूँगा। तो रोड नेटवर्क, जब मैं 2009 में जब मैं फर्स्ट टाइम इलेक्शंस के लिए जब मैं दावेदारी अपना रखा था, एंड एज ए कैंडिडेट मैं जब पूरा कंस्टिट्यूंसी का टूर मारा था, तो पूरा मानिगोंग मैंने पैदल टूर मारा है। उसमें कोई गाड़ी का रास्ता नहीं था। तब मैं पूरा लुंगते से पूरा पैदल मार के कम से कम 20-25 दिन मुझे लगता था कवर करने के लिए। अगर आप आज मनीगोंग जाके आएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ रास्ता नहीं पहुँचा या नहीं बन रहा है। हर गांव में रास्ता पहुँच गया है वहाँ पे, और रास्ता का कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आप मेचुका टाउन में आके आप देखिए, यहाँ के गांव में हर गांव में रास्ता पहुँचा हुआ है। इसके बाद आप टाउनशिप का रोड देख लीजिए। टाउनशिप का रोड, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप रोड इन द स्टेट। बाकी जगह भी अच्छा बना होगा, लेकिन हमारा यहाँ में जिस तरीक़े से प्लानिंग करके रोड बनाया, शायद ही कहीं होगा। छोटा जगह है, लेकिन इतना दूर दराज क्षेत्र में इतना अच्छा रोड नेटवर्क भी एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है, उसको लोग अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं भी देखा हूँ कि कई सोशल मीडिया कोई न्यूज़ में ये बोल रहा है कि एमएलए 15 साल से बैठा था, सो रहा है क्या, रास्ता क्यों नहीं है। तो शायद उनको थोड़ा सा गलत फहमी हो गया होगा। जो बीआरओ का जो डिफेंस रोड है उसको लेके बोल रहा है, तो उसमें भी हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज का रास्ता जो खराब होने का वजह ये है कि अभी बन रहा है, हाईवे बन रहा है, भारत सरकार की तरफ से बॉर्डर रोड के थ्रू रोड बना रहा है। तो जब हाईवे बन रहा है, डबल लेनिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ा तकलीफ तो झेलना पड़ेगा, है ना। रातों रात हर चीज़ ठीक नहीं होता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो उनको जो तकलीफ महसूस हुआ होगा, जिसने भी देखा होगा, वो शायद इस बॉर्डर रोड की बात कर रहा है। और डिफेंस का रोड है, इसमें हमारा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर का फंड है, और हमारा तो तरफ से जितना मॉनिटरिंग करना कर रहा है। और हमारा यही उम्मीद है कि अगर ठेकेदार लोग अगर ठीक टाइम में काम करेंगे तो हमारा ये रास्ता भी डबल लेनिंग होकर वन ऑफ द बेस्ट रोड हो जाएगा, और हमारा सब लोकल कम्यूटर्स और टूरिस्ट को भी फायदा मिलेगा। मेरा यही मानना है। तो अगर एक दो अगर गांव छूट अगर छूटा है, तो रोड जो कनेक्टिविटी के लिए वो भी पाइपलाइन में है। तो मैं जब एमएलए जब बन के पहुंचा, तो उस समय रोड का नेटवर्क क्या था, वो आपको यहाँ पब्लिक से आपको भी जाके पूछ लीजिए, पता चलेगा। यहाँ विद इन मेचुका का जो अंदर का वैली में भी आपका गांव-गांव में रोड नहीं था। तो टाउनशिप का रोड तो बहुत दूर का बात। इसके बाद मानीगांव का भी टाउनशिप का रोड के लिए भी हमने 15 करोड़ का फंड दिया है सीसी पेमेंट बनाने के लिए। वो भी टेंडरिंग हो गया सारा कुछ, वो भी बनने वाला है। इसका हर गांव में रोड पहुंच रहा है वहाँ पे। इसके बाद तातो का भी आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का रोड बन गया है, वो हाईवे वहाँ से गुजर रहा है। और लोकल रोड नेटवर्क का भी हम लोग काफ़ी मायने में पिकअप कर रहा है। तो मेरे ख्याल में रोड को लेके अगर कोई किसी को सोशल मीडिया में या कहीं में भी होता है, तो मेरे ख्याल में उसको शायद गलतफहमी हो गया, या तो ठीक से तहकीकात नहीं करके रिपोर्टिंग कर दिया होगा। मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हमारा डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है, हर जगह पहुँचना मुश्किल है। हर दूर दराज क्षेत्र में कैसा रोड बना है शायद उन लोगों को पता नहीं है। सिर्फ ये बीआरओ का रोड को देखिए, वो भी जो डिफेंस का है, जिसमें हमारा स्टेट गवर्नमेंट और हमारा एज ए लोकल एमएलए हमारा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। लेकिन खुशखबरी ये है कि डबल लेनिंग चल रहा है, नीचे का भी डबल लेनिंग का हो गया, सर्वे हो गया, सारा कंपनसेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और आप सुना होगा मानीगोंग का भी इंटरमीडिएट रोड के लिए इतना बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेंक्शन कर दिया। तो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, हमारा एक ही कंस्टिट्यूंसी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे रोड नेटवर्क जहाँ दूर दूर दराज क्षेत्र तक है, मेरे ख्याल में शायद ही कहीं इतना रिमोट जगह में इतना अच्छा रोड नेटवर्क बना होगा। इलेक्ट्रिसिटी का जो कुछ एक समस्या जो आया है, मुझे भी सुनने को मिला है कि यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो मैं ये जो मेचुका जो वैली में जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसको मैं भी मानता हूँ कि अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम है, और उसका प्रॉब्लम की वजह भी हमको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई हाइडल नहीं बना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, ये नहीं है। अभी पिछले साल 6-7 महीने पहले बहुत बड़ा एक ये फ्लैश फ्लड आया था, उसमें हमारा दोनों हाइडल चला गया है। तो उसको मैंने सरकार से रिक्वेस्ट करके उनका फंड भी मुआयना कराया, और उसको वार फुटिंग में चल रहा है। तो जब ये नेचुरल कैलामिटीज़ का ना हमारा कंट्रोल है ना किसी और का कंट्रोल है, इट्स अ एक्ट ऑफ गॉड।
तो उसमें हम सबको सफ़र करना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो है इलेक्ट्रिसिटी का, और एक छोटा है और एक 100 किलोवाट का हाइडल था, उसका भी स्टॉक पाइप में थोड़ा इशू था, वो अभी बन के तैयार होने वाला, 2-3 दिन में शायद तैयार हो जाना चाहिए। उसमें तो थोड़ा राहत मिलेगा हमारा पब्लिक लोगों को। तो और इलेक्ट्रिसिटी का एक लार्जर जो पिक्चर है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, उसके बात करें तो हमारा जो तातो में ऑलरेडी हमारा हाइडल चल रहा है, लेकिन एज ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसके लिए वो सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए हमने एक नया इधर सी रिवर में हमारा एक बहुत बड़ा एक्टिव प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जो हमारा तातो हेडक्वार्टर को कैटर करेगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्दी बन जाएगा तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और गांव-गांव की जहाँ तक बात करें तो नीचे से आप आइए, पहले से आइए। पहले होने में मैंने ऑलरेडी सोलर का बहुत बड़ा प्लांट उन लोगों को, गाँव वालों को दिया था, क्योंकि वहाँ पे ग्रिड का लाइन अभी आने में टाइम लगेगा, अभी ग्रिड लाइन बिछ रहा है। इसके बाद आगे आप आइए, उससे एक इरगो बस्ती है, वहाँ में भी मैंने मिनी हाइडल बना के दिया। अभी वो मिनी हाइडल बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वो लैंड एक्विजिशन के अंदर चला गया, तो उसको शिफ्ट करना है, क्योंकि वहाँ में भी हाईवे बनेंगे, तो उसका लैंड एक्विजिशन राइट ऑफ वे के अंदर आ गया, तो उसको शिफ्ट करेंगे। फिर आपका यापिक में देखिए, यापिक में पूरा लाइट चल रहा है, उसको तो अभी वहाँ पे अपना हाइडल है, उसका अपग्रेडेशन भी मैंने कर दिया। इसके बाद आगे तादुगुतु है, वहाँ में भी हाइडल दिया। इतना वहाँ पे जो हाइडल का जो कैपेसिटी है, वो जितना गांव का रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है। तो जाके आपका अभी तगुर एक गांव, बड़ा गांव है, उसका भी प्रपोजल हमने दे के रखा है। तातो का तो मैंने बता दिया है। इसका रामो एरिया में आपका हाइडल बना हुआ है, आपका रापुम में बना हुआ है। इसके बाद आपका इधर निंदुंग लोती में बना हुआ है। इसका बाद मेचुका टाउन का तो आपको खबर आप खुद भी देख लीजिए, क्यों अभी प्रॉब्लम जो हाइडल नेचुरल कैलामिटी की वजह से जो चला गया, वो अभी मेरे ख्याल में और 2 महीना 3 महीना तक रिस्टोर हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जहाँ तक हमारा मानिगुंग सेक्टर का बात है, तो मानिगुंग सेक्टर में जो लाइट्स का है, आपका हिरोंग जो बस्ती है, जो फर्स्ट जो हमारा पीडी सर्कल का गांव है, यहाँ से जाने से वहाँ पे हमने बहुत बड़ा एक सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट दिया है ना। वो अब थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन वो भी चल रहा है, वहाँ गांव वालों को लाइट मिल रहा है। इसका लुंगते बड़ा गांव है, वहाँ में मैंने हाइडल बना दिया, लोगों को लाइट मिल रहा है। वहाँ का लाइट भी शायद जाके आपको इधर हिरोंग तक पहुँचेगा, इतना कैपेसिटी है उसका। और आगे आप चाहेंगे तो कारो बस्ती है, जो बहुत बड़ा बस्ती है, वहाँ में भी हाइडल ऑलरेडी काम चल रहा है, मैंने हाइडल बना के दिया। अगर हाइडल से आगे आप तायोंग जाएंगे, जोरोंग, उधर भी हमने सोलर का प्रबंध किया है, क्योंकि छोटा गांव है। तो इसके बाद आगे आएंगे आपका इधर गेचिंग में ऑलरेडी मैंने मेरा समय में हाइडल बना के दिया, उससे आसपास का सारा गांव को दे रहा है। इसके बाद कारले बस्ती है, बड़ा गांव, वहाँ में भी मैंने हाइडल बना के दिया। और नदी के उस पार पोंगते गांव है, वहाँ में भी मैंने हाइडल बना के दिया। उस पार दीदू गांव है, बहुत रिमोट है, वहाँ में भी हाइडल बना के दिया, हाइडल चल रहा है। इसके बाद टाउनशिप में आपका कोरले में मैंने हाइडल बनाया है। इसका बाद रेमांग में हाइडल बना के दिया, आपका योरकोदम का हाइडल भी चल रहा है, नामासिबो में भी हाइडल बना के दिया। तो लगभग ऑलमोस्ट एवरी विलेज में हमने कोशिश करके लाइट बना के दिया। और जहाँ 1-2 गांव जो छूट गया, उसका भी सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वहाँ पे। और सोलर तो हर जगह पहुँचा हुआ है, तो सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन जहाँ फिजिबल होगा, हम हर गांव में छोटा छोटा लाइट। और मानिगोंग टाउन के लिए और एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है तापा हाइडल, वो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है। अगर वो हो जाता तो टाउन और आसपास के गांव को भी एल्यूमिनेट करेगा। तो पावर सेक्टर में जितना हमने इतना शॉर्ट टाइम में काम किया, वो शायद बहुत ही इतना आसान काम नहीं है। इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग वर्क, तो हमने करके दिया है, लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और लोग कहते हैं कि नेटवर्क नहीं है यहाँ पे टेलीफोन का। जब मैं एज्यूम किया, यहाँ तो एक छोटा बीएसएनएल का चल रहा था, वो भी बहुत इरेटिक था। तो उस चीज़ को देख के आपको पता है कि टेलीकम्युनिकेशन इज़ अ सेंट्रल सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। तो हमको क्या होता है कि हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो अभी मोदी जी का सरकार में इन्होंने हमारा तरफ से यहाँ स्टेट से भी रिक्वेस्ट किया कि जो हमारा जितना दूर दराज जो अभी प्रधानमंत्री जो बोलते हैं फर्स्ट विलेज का जो कंसेप्ट है ना, तो उससे लेके हमारा जितना भी दूर दराज क्षेत्र में भी नेटवर्क 4G नेटवर्क के लिए एक मुहिम चला है। तो उसको अभी आप देखोगे तो हर जगह अभी टावर लग चुका है। तो टावर लग गया है, इसका बाद जो भी है अभी सेटेलाइट से फीड हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इरेटिक है, कहीं बहुत अच्छा चल रहा है तो कहीं थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। तो उसको भी अभी OFC ले कर रहा है, तो OFC अगर ले कर दिया तो आपका फुल फ्लेजेड नेटवर्क जल्दी आ जाएगा। तो सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि लोग, पब्लिक भी कोऑपरेट करना, जब ऐसा डेवलपमेंटल काम चल रहा है, कहीं टावर इरेक्शन है, कहीं केबल लेंगे, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। आपको नेटवर्क चाहिए,
हर चीज़ का सुविधा चाहिए, लेकिन ऑन द ग्राउंड आपको ऑपरेट नहीं करेगा तो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। और उसको देख के दूसरा, जब ये एयरटेल का नहीं हुआ था तो हमने एक नया टेक्नोलॉजी भी इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया, जो बीएसएनएल के थ्रू 4G नेटवर्क है, एयर फाइबर के थ्रू, जहाँ पे थ्रू मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, इन मतलब विदाउट द ये फाइबर केबल होके एयर फाइबर केबल के थ्रू, तो वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना था, लेकिन कुछ कुछ जगह में थोड़ा लोकल इश्यूज के कारण थोड़ा हमारा हुआ मास्ट और टावर बिछाने नहीं सका। तो वी होपिंग दैट अगर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया तो हमारे यहाँ में बीएसएनएल के थ्रू भी 4G नेटवर्क आ जाएगा, तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट एक मोबाइल नेटवर्क हो जाएगा। तो आप मैं पब्लिक को यही बोलूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, और जब हाइडल ठीक हो जाता है तो फिर नेटवर्क भी अपने आप इन प्लेस हो जाएगा, और एक वार फुटिंग में काम चल रहा है लोगों का सुविधा के लिए। तो मैं इतना ही बोलूँगा। Thank you for watching Arunachal News coverage. Don't forget to follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel.